9.3 और यहाँ हम जो बोलेंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में तो बेसिकली हम बात करते हैं वहाँ पे प्लस और माइनस की। तो दो टर्म्स के बीच में अगर कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस यानी कि या तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड ऑन की डिफरेंस क्या दिया हुआ है। अगर वो कॉन्जुगेट डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। लेकिन अगर दो टर्म्स के बीच का रेशियो सेम आता है उस केस में सीक्वेंस को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल लेट्स द सीक्वेंस विल बी a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, राइट। तो ऑटोमेटिकली a1 तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये तो रहेगा इसको हम स्मॉल a से नोट करते हैं। और अगर मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव रेशियो यानी कि a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2 a4 अपॉन a3 ये रेशियो मान लीजिए सबके सेम आती रहती है, इस रेशियो को आप बोलोगे अब कॉमन रेशियो। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ऐसे यहां पे उसे बोलेंगे कॉमन रेशियो, राइट। और कॉमन रेशियो को आप डिनोट करोगे लेटर आर के साथ। तो व्हाट इज आर? a2 अपॉन a4। फर्स्ट टर्म को एज यूजुअल आप स्मॉल a से डिनोट करोगे, फर्स्ट टर्म इज बेसिकली स्मॉल a। अनदर टर्म जिसको हम यहाँ पे an बोलेंगे वो आपका होता है a r की पावर n-1। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज आप नोट डाउन करते रहिए। और Sn इसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो उसका फॉर्मूला होगा a r की पावर n-1 r-1 अगर r मेरा 1 से बड़ा है, और Sn का फॉर्मूला हो जाएगा a 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r अगर r मेरा लेस देन 1 है। इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, बिकॉज अगर इक्वल टू 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो और अगर इक्वल टू 1 होता है तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, I go with question 1 first of all. They said find the 20th and nth term, यानी कि आपको निकालना है a20 और an, ये हमें निकालना है। टू फाइंड में आपको निकालना है a20 और an, ये दो हमें वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है। और जो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो आपका है 5/2 5/4 5/8 अप टू सो ऑन, ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। अब इसके अंदर a की वैल्यू तो आपकी 5/2 आ गई डायरेक्टली, r की वैल्यू होती है a2 अपॉन a1 5/4 5/2, सो r की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ गई। ठीक है, तो a मेरा 5/2 हो गया, r मेरा 1/2 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन हमने सॉल्व करी है। अब आपको a2 और a20 और an निकालना है, तो मैं पहले an निकालता हूँ। an का फॉर्मूला होगा a r की पावर n-1, a यानी कि 5/2 1/2 होल की पावर n-1, ये आपका an आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ना है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना है। इसी तरीके से अगर मुझे a20 निकालना है तो फॉर्मूला होगा a r की पावर 20-1, a r की पावर 19। अगेन a और r की वैल्यू पुट करनी है, सो इट विल बी 5/2 1/2 होल की पावर 19। दैट्स इट, कोई सॉल्व नहीं करना, इतना ही छोड़ना है इसको। After this question number 1, I go with question number 3। एक बार 3 कर लेते हैं। So in question number 3, they said the 5th, 8th and 11th term of geometric progressions are P, Q and S. Show that Q square equal to PS, right? अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था,
आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, लेट द, जैसे हमने एपी में किया था वही काम आप यहाँ भी करोगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी स्मॉल आर। सो गिवन पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ टर्म यानी कि A5, एट टर्म यानी कि A8 एंड 11th टर्म यानी A11 इज इक्वल टू P, Q एंड R, और शो करना है Q का स्क्वायर इक्वल टू PS, वो हो जाएगा आराम से। अब A5 का मतलब होगा A R की पावर 4 इक्वल टू P, A8 का मतलब होगा A R की पावर 7 इज इक्वल टू Q एंड A R की पावर 10 इज इक्वल टू R। ये हमने वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद जो प्रूफ करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, वो बोला गया है Q का स्क्वायर इक्वल टू PS। ठीक है, मैंने शायद थोड़ा सी गलती कर दी है, यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पर S। ठीक है, सो PQS गिवन था, R गिवन नहीं था, तो हमें प्रूफ क्या करना है, Q का स्क्वायर इक्वल टू PS। तो हम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज Q का स्क्वायर A R की पावर 7 होल की पावर 2, A की पावर 2 R की पावर 14, ऐसे हम RHS पे आ जाते हैं, P इंटू एस, और P की वैल्यू कितनी है, A R की पावर 4, तो यहाँ पे A R की पावर 10, A इंटू ए स्क्वायर R की पावर 14, बिकॉज अगर बेस सेम होगा तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हो, दोनों सेम है तो आप लिखोगे अब LHS इज इक्वल टू द RHS। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। तो 4 मैं छोड़ रहा हूँ और आप क्वेश्चन नंबर ऑफ 5 पे आ जाओ। So question number 5 now. Question 5. Which term of the following sequence is 128? In the first case, अगर हम लेके चल रहे हैं, वहां पर बोला गया है 2 रूट 2 4 डैश is 128, ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो which term of the sequence is 128? This is a sequence, ये मेरा sequence है। Again, let the first term स्मॉल a, कॉमन रेशियो को स्मॉल r मान लेते हैं। सो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, r बेसिकली रूट यहाँ पर 2 यानी r मेरा रूट 2 आ जाएगा। ये मेरा लास्ट टर्म है, सो an मेरा 128 है। an की वैल्यू कितनी होती है, a r की पावर -1 इज इक्वल टू 128, सो 2 रूट 2 होल की पावर n-1 इज इक्वल टू 128। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपका 64 आ जाएगा। सो व्हाट यू लेफ्ट, रूट 2 होल की पावर n-1 इज इक्वल टू 64। अगर आप 64 के फैक्टराइज करोगे तो वो 2 रेज टू पावर 6 आता है। इसी तरीके से इस 2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 होल की पावर n-1 2 रेज टू पावर 6। रूट 2 था उस समय लिखा 2 की पावर 1/2 होल की पावर n-1 तो ऑलरेडी है इज इक्वल टू 2 की पावर 6, यानी कि हम लिखना चाह रहे हैं 2 की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेस अगर सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाती है और यहां से n की वैल्यू 13 आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा दिखने में लंबा है क्वेश्चन को, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। सो इसमें बोला गया है सी पार्ट के अंदर कि 1/3 1/9 1/27 डैश डैश इज 1/19683, राइट। सो अगेन सेम वही चीज, लेट द, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, कॉमन रेशियो को r मान लेते हैं, तो a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, r की वैल्यू
1/9, 1/3, आर भी आपका सेम आ गया। सो ए और आर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं। अब बात करते हैं ए एन पर। ए एन आपका आ रहा है 19683, ठीक है। अब ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 19683। सो 1/3 होल की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए 19683। अब ये बहुत क्लियर है, इसको मुझे फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। वही जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वही करते हैं, रफ में कर लेते हैं इसे दोबारा से, देखिए कितना आएगा। पहले 3 से करेंगे, ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 से करेंगे कितना आएगा, 3 आई थिंक 5 नहीं 3 6 18, 5 15, 6 18 और 1। अगेन 3 से करेंगे 2 1 26 बचेगा, 4 7। मैंने शायद गलत कर दिया ना, 6 5 6 1 को एक बार देख लेते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं। 3 से करेंगे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 26, यहाँ पे 4 24, नहीं सही लिखा है बस, हाँ ठीक है। क्या 1/, तो अगर हम 1 लेके चल रहे हैं 19683 को, तो वो आपका होगा 1/3 होल की पावर 9। बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हो और ऑटोमेटिकली यहाँ से n की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, ठीक है। तो आई थिंक अगर कोई इसमें आई थिंक, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को आगे करने से पहले एक रिजल्ट अपने बुक में आप ओपन नोट डाउन कर लीजिए। रिजल्ट आपका है कि मान लीजिए ए बी सी अगर 3 नंबर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर ए बी सी 3 नंबर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आप लिखोगे b² इज इक्वल टू AC। 3 नंबर्स अगर आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एक जीपी में तो हम क्या लिखेंगे b² इक्वल टू AC, बट अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप लिखोगे b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये दो रिजल्ट आ गए, AP का रिजल्ट और GP का रिजल्ट। ये दोनों का भी यूज करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, बट आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपीज में या बुक्स में, जहां भी आप इजीली एक्सेसिबल हो इसको जज करने के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7 x एंड -7/2 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब -2/7 x और -7/2 आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अगर इसे कंपेयर करोगे इस रिजल्ट के साथ, फर्स्ट लाइन के साथ, तो ये आपका बन गया a, ये बन गया आपका b एंड दिस बिकम्स योर c। So this implies b² equal to AC, x² is equal to -2/7 -7/2, x² equal to 1, और अगर x² 1 के इक्वल है तो x की वैल्यू +-1 होगी। हम लोग 10th में तक करते थे, अगर x² 1 के इक्वल है तो x को हम 1 लिखते थे, बट अब हमें नहीं लिखना, हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज हमें निकालनी है, यानी कि यहाँ पर आप x को +-1 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 0.15, 0.015 एंड 0.0015 अप टू सो ऑन टिल n टर्म्स। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें a आपका हो जाएगा 0.15, रेशियो आपकी होगी A2/A1 यानी कि 0.015 डिवाइड बाय 0.15, आंसर आ गया 0.1।
जब आप डेसिमल हटाओगे तो वो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो ये दो चीज आ सकती है, अप टू n टर्म्स भी हो सकता है, अप टू 20 भी हो सकता है, या फिर अप टू 30 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे भी बस क्या क्या आ गया, a आ गया, r आ गया, और क्वेश्चन में आपको गिवन है 20 टर्म्स, यानी कि n आपका 20 आ गया। so, a की वैल्यू मेरे पास आ गई, r की वैल्यू मेरे पास आ गई, और n की वैल्यू मेरे पास आ गई, लेकिन r मेरा लेस देन 1 है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। व्हाट इज एस एन देन, गैस 20 अगर लिखें, a 1 माइनस r की पावर 20, 1 माइनस r, वैल्यूज पुट करते हैं, 0.15, 1 माइनस 0.1 होल की पावर 20, 1 माइनस 0.1। ठीक है, 1 माइनस 0.1 इज 0.9, 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक है, आप इसमें 0.9 को 0.90 छोड़ सकते हो, ये मेरे पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। आप 15 में 19 6 पर आता है, सो ये आपको आ गया 1/6, 1 माइनस 0.1 होल की पावर 20 इज योर आंसर। इस अगेन पावर बिग आ गई है तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 1 माइनस a स्क्वायर अप टू सो ऑन टिल योर n टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म मेरा अगेन देखो यहाँ पे स्मॉल a यूज हो गया है, तो फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a ले लेंगे, अब कुछ और लेंगे यहाँ पर, तो लेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान लेते हैं, कॉमन रेशियो को कैपिटल R ले लेते हैं। सो इन दिस केस a आपका 1 आ गया, r की वैल्यू माइनस a अपॉन 1, यानी r की वैल्यू माइनस a, अगेन माइनस 1 से छोटी है, 1 से छोटी है सॉरी। एसएन का फॉर्मूला n तो n ही रहेगा, कैपिटल A 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r। वैल्यूज पुट करते हैं, a को 1 डालना है, इग्नोर इट, 1 माइनस माइनस a की पावर n, 1 प्लस a इज योर आंसर। ठीक है जी, 9th क्लियर है। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7 अप टू सो ऑन टिल n टर्म्स, यानी आपका n ही रहेगा। फर्स्ट टर्म को स्मॉल a, कॉमन रेशियो को स्मॉल r, इसका मतलब है a आपका हो गया x क्यूब, और r आपका हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन x क्यूब, सेकेंड टर्म अपॉन द फर्स्ट टर्म, तो r की वैल्यू आपकी x स्क्वायर आ जाएगी। so, a आ गया, r आ गया, n ही रहेगा। Sn का फॉर्मूला, अब देखो x स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अब ये नहीं पता कि इसमें हम वो जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी या मोर देन 1 होगी। अब तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो। मैं फर्स्ट लगाता हूँ, बिकॉज काफी देर से फर्स्ट फॉर्मूला को हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। सो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर एक्स क्यूब x की पावर 2n माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 इज योर आंसर। दैट गिव्स द कंप्लीट आंसर, और n के टर्म में ही हमें आंसर को छोड़ना है। तो दिस कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन 1 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस था बेसिकली सारा, उसी को प्रैक्टिस करना है। जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स उसको प्रैक्टिस करेंगे।